जय श्री कृष्ण। मैं संध्या रानी श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। सभी कृष्ण भक्तों को इस कथा में आमंत्रित करती हूँ। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि कृष्ण भक्त का दृढ़ विश्वास है, यदि वह केवल कृष्ण चेतना तथा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में ही लगा रहे तो वह अन्य समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण के विशुद्ध भक्त को किसी अनुष्ठान को नहीं करना होता, न उसे किसी देवता की पूजा करनी होती है। कृष्ण भक्त होने से यह मान लिया जाता है कि उसने सारे वैदिक अनुष्ठानों और देवताओं की पूजा संपन्न कर ली है। सर्वज्ञ कृष्ण को ज्ञात था कि सारे ग्वाले इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, किंतु शिष्टाचारवश अत्यंत विनय से अपने पिता से पूछने लगे, पिताजी, विशाल यज्ञ के लिए सारा प्रबंध क्यों हो रहा है? इस यज्ञ का क्या फल है और यह किसके निमित्त है? ये किस तरह संपन्न होता है? प्लीज मुझे बताइए। उनकी इस पूछताछ पर पिता नंद महाराज ये सोचकर मौन बने रहे। ये तरुण बालक यज्ञ की गुत्थियों को नहीं समझ सकेगा, किंतु कृष्ण ने हठ किया है, पिता, उदार तथा संत पुरुषों के लिए कुछ भी गोपनीय नहीं होता। वे न तो किसी को मित्र मानते हैं न शत्रु, क्योंकि वे सबों के प्रति सदैव उदार होते हैं। यहाँ तक कि जो लोग इतने उदार नहीं होते वे भी अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों से कुछ नहीं छिपाते। आप मुझे इस यज्ञ का प्रयोजन बता दीजिए, क्या ये वैदिक आदेशानुसार है? नंद ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, यह उत्सव परंपरागत है। चूंकि वर्षा राजा इंद्र की कृपा से होती है, बादल उसके प्रतिनिधि हैं, जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः महाराज इंद्र के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हम ये प्रबंध कर रहे हैं। नंद महाराज कहने लगे, कृषि कर्म में अच्छा फल पाने के लिए हमें वर्षा के अधिष्ठाता देव इंद्र को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इस तर्क को काटते हुए कहा, देवता केवल उन्हीं व्यक्तियों को फल देते हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। देवता ऐसे व्यक्ति को कभी कोई फल नहीं देते जिसने अपना कर्म पूरा न किया हो। भगवान कृष्ण बोले, हे पिताजी, इंद्रदेव की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव को अपने कर्म का फल प्राप्त होता है। मनुष्य को अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। विभिन्न देवताओं की पूजा में ध्यान नहीं बंटना चाहिए। ब्राह्मण का उचित निर्दिष्ट कर्तव्य है वेदों का अध्ययन, प्रशासक वर्ग क्षत्रियों का कर्तव्य है नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, वेश्यों का कर्तव्य है कृषि व्यापार और गौओं की सुरक्षा, और शूद्रों का कर्तव्य है उच्च वर्गों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वेश्यों की सेवा करना। हम वैश्य जाति के हैं, हमारा वास्तविक कर्तव्य खेती करना, कृषि उत्पादनों का व्यापार, गायों की रक्षा, यह हमारे कार्य हैं। कृष्ण ने अपना संबंध वैश्य जाति से जोड़ा, क्योंकि नंद महाराज अनेक गायों की रक्षा कर रहे थे। कृष्ण ने अपने पिताजी को बताया, यह दृश्य जगत प्रकृति के 3 गुणों सत, रज और तम के अधीन चल रहा है। ये 3 गुण ही उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण स्वरूप है। बादल की उत्पत्ति रजोगुण के प्रभाव से होती है। वर्षा का कारण यही रजोगुण है। इस वर्षा के बाद ही जीवों को फल में सफलता मिलती है। फिर इंद्र को इस कार्य से क्या प्रयोजन है? यदि आप इंद्र को प्रसन्न न भी करें तो वह क्या कर सकता है? हमें इंद्र से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। वह तो समुद्र के ऊपर भी जल बरसाता है जहाँ उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अतः हम पूजा करें या न करें, वह पृथ्वी और समुद्र पर बराबर जल की वर्षा करता है। हमारा संबंध तो गोवर्धन पर्वत से है, वृंदावन के जंगल से है, अन्य कहीं से नहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है पिताजी, आप ऐसा यज्ञ करें जिससे स्थानीय ब्राह्मण तथा गोवर्धन पर्वत संतुष्ट हो सके। हमें इंद्र से कोई सरोकार नहीं है। नंद महाराज ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, चूंकि तुम कह रहे हो इसलिए मैं स्थानीय ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत के लिए एक दूसरे ही यज्ञ का आयोजन किए देता हूँ, किंतु इस समय मुझे यह इंद्र यज्ञ करने दो। कृष्ण ने उत्तर दिया, पिताजी, आप विलंब न करें। आप गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों के लिए जिस यज्ञ का प्रस्ताव रख रहे हैं उसमें तो काफ़ी समय लगेगा। अच्छा हो, आपने इस इंद्र यज्ञ के लिए जितनी तैयारी की है उसे तुरंत गोवर्धन पर्वत और स्थानीय ब्राह्मणों को संतुष्ट किया जाए। वे यज्ञ को किस तरह करना चाहते हैं यह भी कृष्ण ने बता दिया। कृष्ण ने बताया,
यज्ञ के लिए एकत्र किए गए अन्न और घी से विविध पकवान बनाइए। चावल, दाल, हलवा, पकौड़ी, पूड़ी, दूध के व्यंजन, खीर, रसगुल्ला, संदेश, लड्डू बनाए जाएं। विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाकर अग्नि को आहुति प्रदान की जाए। ब्राह्मणों को दान में सभी प्रकार के अन्न दिए जाएं। सारी गऊओं को सजाकर अच्छा चारा दिया जाए। ब्राह्मणों को दान में धन दिया जाए। कुत्तों और चांडालों को भी प्रसाद दिया जाए। गौओं को उत्तम घास खिलाकर गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए। इस यज्ञ से मैं परम संतुष्ट होऊंगा। भगवान चैतन्य की संस्तुति है कि कृष्ण पूजनीय हैं, अतः उनकी भूमि वृंदावन और गोवर्धन पर्वत भी पूजनीय है। कृष्ण ने कहा, गोवर्धन की पूजा मेरी पूजा के ही समान है। तभी से आज तक गोवर्धन पूजा की जाती है, जो अन्नकूट के नाम से प्रसिद्ध है। इस उत्सव पर वृंदावन के मंदिरों में, वृंदावन के बाहर भी प्रचुर मात्रा में भोजन तैयार किया जाता है और जनता में बांट दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों को सलाह दी, इंद्र यज्ञ बंद करके इंद्र को दंडित करने के लिए गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए, क्योंकि इंद्र स्वर्ग का परम नियंता होने के कारण अत्यंत गर्विला हो गया है। सभी ग्वालों ने कृष्ण का प्रस्ताव मानकर उनके द्वारा बताई गई सारी बातें विस्तार से संपन्न की। उन्होंने गोवर्धन की पूजा की, गोवर्धन की परिक्रमा की। वृंदावनवासी एकत्र हुए, अपनी गायों को अच्छे से सजाया और उन्हें हरी हरी धूप दी। फिर गौओं को आगे करके गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने लगे। बैलगाड़ियों में बैठकर गोपियाँ भी कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करने लगी। ब्राह्मणों ने गोवर्धन पूजा के लिए पुरोहित बनकर ग्वालों तथा उनकी पत्नियों को आशीर्वाद दिया। जब सब कुछ पूरा हो गया तो कृष्ण ने विशाल दिव्य रूप धारण किया और वृंदावन वासियों के समक्ष घोषित किया, वे स्वयं गोवर्धन पर्वत है। जिससे भक्तों को विश्वास हो जाए कि स्वयं कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत अभिन्न हैं। वहाँ पर अर्पित सारे व्यंजनों को कृष्ण खाने लगे। आज भी कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की सत्ता का सम्मान किया जाता है। परम भक्तगण गोवर्धन पर्वत से शिलाखंड लेकर उसकी उसी प्रकार पूजा करते हैं जिस प्रकार मंदिरों में कृष्ण के शिव विग्रह की करते हैं। भक्तजन आज भी गोवर्धन पर्वत से छोटी छोटी शिलाएं एकत्र करके अपने घर में उनकी पूजा करते हैं। जिस रूप में कृष्ण ने भोग लगाया था उसको अलग से बनाकर कृष्ण तथा अन्य वृंदावन वासियों ने उसे तथा गोवर्धन पर्वत को नमस्कार किया। तब कृष्ण ने उस सभा में घोषित किया, गोवर्धन पर्वत किस प्रकार यह विशाल रूप धारण किए है, सारी भेंटें स्वीकार करके हम पर अनुग्रह कर रहा है। मैंने गोवर्धन की पूजा जिस प्रकार से संपन्न की है, यदि कोई उस रूप में नहीं करेगा तो वह सुखी नहीं रहेगा। गोवर्धन पर्वत में अनेक सर्प हैं, जो गोवर्धन पूजा नहीं करेगा उसे ये सांप काटेंगे और वो मर जाएगा। गौओं तथा अपने कल्याण के लिए गोवर्धन के निकटवर्ती समस्त वृंदावन वासियों को इस पर्वत की पूजा उसी रूप में करनी चाहिए जैसा मैंने बताया है। इस प्रकार गोवर्धन पूजा संपन्न करके वृंदावन के समस्त वासियों ने वसुदेव के पुत्र कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और बाद में वे सब अपने अपने घरों को चले गए। गोवर्धन पूजा नाम से यह कथा आज यहीं विराम लेती है। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।